नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मकर लगन में हमने मंगल देव की बात करी, पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक। आज का हमारा जो कार्यक्रम है आपके लिए 7वें भाव से 12वें भाव तक मंगल देव की बात करेंगे कि 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव से जिन जिन भाव तक बैठेगा, जिन जिन भाव में बैठेगा वो आपके लिए क्या परिणाम देगा। दूसरी वीडियो में मैं अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहली वीडियो में मंगल देव के कार्यकर्ता वगैरह, दृष्टि वगैरह आपको बता चुका हूं। तो वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो तो कितना भी मैं शॉर्ट करता हूं फिर भी लंबी हो ही जाती है। मित्रों, यदि आप पहली बार जुड़े तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एक बल प्राप्त होता है, एक हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होता है और आपका एक पैसा नहीं लगता। आप पैसा आपका लग रहा हो तो उससे ये है कि हम पैसा कोई खर्च करके के इनके लिए लाइक और वो कर रहे हैं। मैं भी तो आपके लिए यही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग ज्योतिष सीखें और आप इसका जीवन में लाभ उठाएं। ज्योतिष करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन इन आजकल के जो माहौल में जो चल रहा है, ज्योतिष में जो परोसा जा रहा है उल्टा सीधा, उससे आप बच सकते हैं। मैं आपको बहुत सटीकता से और मैं किसी भ्रांति में आपको फैलाने वाला नहीं हूं। मैं एक अध्यापक हूं, तो अध्यापक के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक रास्ते पे लेके चलूं और उसका रास्ता ऐसा रहे कि आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें, किसी प्रपंच में ना फंसें। लोगों ने तो क्या क्या जोड़ रखा कोई पता नहीं पड़ती। इसलिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी की इसमें आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ज्योतिष को ज्योतिष नहीं रहने दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये वेद हैं, वेदों का छठा अंग है, ये सौर मंडल है, वैज्ञानिक युग है। ये वैज्ञानिक युग के आधार पर उन वैज्ञानिकों ने, जो हमारे जो ऋषि थे, उन साइंटिस्टों ने, वो ऋषि क्या थे, वो साइंटिस्ट थे। वो ऋषि हमारे लिए ऐसी धरोहर दे के गए कि जो जीवन में हमारे साथ घटनाएं घटने से होने वाली हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो उसके बारे में उन्होंने हमें पहले से ही अवगत करा दिया कि यदि ऐसी स्थिति बने तो आप इस चीज़ से बच के रहना, और ऐसी स्थिति बने तो उसका लाभ उठाना। मित्रों, ये बहुत गुण ज्ञान का विषय है, कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है ये। आइए मित्रों, हम अपने इसमें हम आपको बताते हैं आज कि मंगल देव आपके 7वें घर में बैठे हों तो इनका कार्यकर्ता तो झगड़े वाला है, लड़ाई झगड़ा करना इनका कार्यकर्ता है। मसल्स का कहा गया है, इनकी मसल्स जो है वो मजबूत होती है, इनके अंदर एक हिम्मत होती है, पराक्रम होता है, और उसी के कारण कहानी खराब होती है। 7वां घर आपका दाम्पत्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और आपके व्यवसाय का होता है, जो दैनिक व्यापार होता है उसका होता है, लव रिलेशन का होता है। ये आपका जो संबंध है, जो प्यार, आपके जो संबंध है पति पत्नी के, वैवाहिक जीवन जिसको हम बोलते हैं, उस वैवाहिक जीवन का यहाँ बैठ करके उसमें नुकसान हानि करने वाला है। तालमेल नहीं खाएगी, पार्टनरशिप के साथ नहीं बनेगी। आप दैनिक जो रोजगार कर रहे हैं उसमें आप अपनी नेचर के आधार पर किसी न किसी से झगड़ा करके अपने काम को खराब कर लोगे। कहाँ चलेगा दैनिक व्यापार आपका? उसमें कमी करेगा, नहीं चलने देगा मंगल, आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा। इसलिए तो मंगल के लिए कहा गया है पहले भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, 7वें और 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष बनाता है। तो मित्रों, यहां बैठ करके पत्नी के साथ में मन मुटाव बना रहेगा, अच्छा नहीं कहा। बात करूं मैं इस बात की कि वो कर्क राशि में बैठा है, इसलिए वो नीच का भी, नीच का प्रभाव नहीं है।
नीच का उच्च का प्रभाव इतना नहीं आता जितना उसके कारकत्व का आता है, उसके नैसर्गिक स्वभाव का आता है। उस नीच और उच्च में तो उसके 2-3% की बात होती है ऊपर नीचे जाने की, सारा रिजल्ट खराब नहीं करता। उच्च में बैठ करके ये नहीं कि सारा रिजल्ट वहीं बैठ करके दे देता है, ऐसा भी नहीं। नीच में बैठ करके ऐसा नहीं कि रिजल्ट देगा ही नहीं, रिजल्ट आपको प्राप्त होने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं। वो उसका कारकत्व है लड़ाई झगड़ा करना, और लड़ाई झगड़े से तो सारे काम खराब होते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपकी ननिहाल हो, चाहे आपकी संतान हो, किसी के साथ में, इन सबके साथ फिर वो क्या करेगा, वो गड़बड़ करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, और लड़ाई झगड़े से तालमेल में कमी आ जाती है। यहाँ बैठ कर साथ में जो आपका लाइफ पार्टनर, आपके वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यापार, इन सब में कमी करेगा। यहाँ से बैठ करके जो चौथी दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव काहे का है? 10वां भाव है आपके व्यापार का, 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र, 10वें भाव क्या है? आपका व्यापार है, नौकरी है, उसमें कमी करेगा। वहाँ जो आपके साथ बनकर काम कर रहे हैं, जो साथी आपके काम कर रहे हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बनने देगा। 7वें भाव बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेगा, स्वयं आपको देखेगा, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या बढ़ाएगा? ऊर्जा बढ़ाएगा, अच्छी बात है, और ऐसी ऊर्जा बढ़ाए जो एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करे, वो क्रोध बढ़ाए, क्रोधित करे आपको, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। 8वीं दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, तो आप धन कमाने के लिए लालयित रहेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। परिवार में आपके में गड़बड़ रहेगी, तालमेल नहीं खाएगी, तो वाणी आपकी बढ़िया नहीं रहेगी। इस कारण से धन तो आप परिश्रम करके, मेहनत करके कोशिश करेंगे भूमि भवन वाहन के लिए, और इकट्ठा करने के लिए आप प्रयास करते रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हों, तो काल पुरुष की राशि के, काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर 8वीं राशि उनके अष्टम भाव में ही पड़ती है, गुण ज्ञान में पड़ती है। तो यहाँ से आप गुण ज्ञान वगैरह प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उतना प्राप्त नहीं होगा। आयु बढ़ेगी आपकी, आयु में आपकी में बढ़ोतरी रहेगी, आपकी आयु अच्छी होगी। लेकिन जब बैठे होंगे यहाँ पर और उसकी दशा, अंतर दशा आ गई, तो आपको चोट फेंट लगने की, ऑपरेशन होने की, आपको पित्त विकार होने की, आपको ब्लड प्रेशर होने की बीमारी हो सकती है, परेशानी आ सकती है। यहां से बैठ करके जो चौथी दृष्टि जाएगी अपने ही घर पर जाएगी, लाभ भाव पर जाएगी, तो आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे लाभ प्राप्त करने की। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? परिवार भाव पर जाएगी, कुटुंब भाव पर जाएगी, धन पर जाएगी, संचित धन पर जाएगी, वाणी पर जाएगी। तो परिश्रम के आधार पर धन तो आप प्राप्त कर लेंगे, मेहनत के आधार पर धन तो आप प्राप्त करेंगे, लेकिन परिवार में तालमेल नहीं रहेगी। 8वीं दृष्टि आपकी छोटे भाई बहनों पर, तीसरे भाव पर जाएगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ में भी तालमेल की कमी रहेगी। जो आप गुण ज्ञान लेना चाह रहे थे, जो शोध करना चाह रहे थे, उसमें भी कमी रहेगी। आप चाहे ज्योतिष का ज्ञान करना चाह रहे थे, चाहे आप मंगल देव का आकाश मंडल में करना चाह रहे थे, आप किसी चीज पर रिसर्च करना चाह रहे, उसमें कमी रहेगी। अब आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव नवम भाव में बैठे हों, तो नवम भाव को खराब करने की कोशिश, नवम भाव, क्योंकि लगन के आधार पर मंगल देव बढ़िया नहीं है। लेकिन 11वें भाव के स्वामी, देखिए कई चीजें मिलानी पड़ती हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, मेरा शास्त्रों की जो चीजें कही गई हैं वो उनको देखना पड़ेगा। लाभ के मालिक यदि भाग्य भाव में आ जाएं, तो लाभ तो उनको प्राप्त होगा, ऐसा सिद्धांत है।
भाग्य भाव के स्वामी यदि लाभ भाव में पहुंच जाए, बढ़ोतरी के घर में पहुंच जाए, तो बढ़ोतरी तो होनी होनी है, भाग्य तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भाव 9वें भाव में बैठ करके जब 11वें भाव को देखेंगे, बढ़ोतरी के घर को देखेंगे, तो मेहनत, परिश्रम और धार्मिक धर्म से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और माता का सुख और आपको भूमि भवन वाहन का सुख आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य में बैठ करके आप जो शौक मौज करना चाह रहे थे, चाहे वो ज्योतिष का काम करना चाह रहे हो, चाहे आप कोई खेल खिलाड़ी होना चाह रहे हो, खेल खिलाड़ी बनना चाहते हो, आपका उसमें रुचि है, आप किसी अच्छी नौकरी पर जाना चाहते हो, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो, तो आपको प्राप्त होने की संभावना बनती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव में बैठे हो मंगलदेव, लाभ भाव के स्वामी अपने से 12वें भाव में, लगन से 10वें भाव में, लगनानुसार अशुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह, तो कर्म क्षेत्र वालों के साथ, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, तालमेल में कमी रहेगी। वैसे ही यहाँ दिग्बली कहे गए हैं, कुल दीपक योग बनाते हैं, लेकिन लग्नानुसार भी देखना बहुत जरूरी है। लग्न के अनुसार शुभ ग्रह है मंगल, तो फिर आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की राशि का यहाँ 10वीं राशि पड़ती है और 10वीं राशि इनकी उच्च राशि कही गई है। मित्रों, प्रभाव तो ये अवश्य देंगी उच्चता का। तो ये यहाँ बैठ करके एक पराग मतलब अपने आप में एक सुडौल होकर के एक मजबूत स्थिति में यहाँ बैठेंगे। दिग्बल का बहुत अच्छा और 15% रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ बैठ करके दिग्बली हो रहे, जो काम करने वाले हैं आपके साथ, उनके ऊपर आपका शासन चलने वाला है और आपके जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ से बैठ करके लगन भाव को देखेंगे तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। यदि आपका प्रमोशन है तो प्रमोशन भी आपका हो जाएगा। आपका शरीर मजबूत रहेगा। 7वीं दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर, वो चौथे भाव में भी ये इनका अपनी राशि है, तो भूमि भी प्राप्त होगी, भवन भी प्राप्त होगा, माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 8वीं दृष्टि संतान भाव है, उच्च शिक्षा पर जाएगी, तो आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, संतान के साथ तालमेल भी आपका बना रहेगा और आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, विवेक से काम करेंगे। जो आपके प्रेम संबंध बने हुए थे, आप प्रीति प्यार में किसी के साथ में जुड़े हुए थे, वो पूर्ण होने की संभावना बनेगी। यदि 11वें भाव में मंगलदेव बैठे हों तो 11वां भाव अपने ही भाव में बैठे हैं, बढ़ोतरी का भाव है। आप किसी जगह नौकरी कर रहे थे तो इस पीरियड में यदि दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा आराम से, आप प्रमोशन ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको अपने उस स्वभाव पर, उतावलेपन पर आपको धैर्यशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि उदारता है आपके अंदर। उदारता को अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। यहां से बैठ करके चौथी दृष्टि जो जाएगी, वो आपके कर्म वाणी भाव पर जाएगी, परिवार पर जाएगी, तो परिवार में तो तालमेल में कमी करेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव है। धन अवश्य कमाएंगे, बढ़ोतरी आपकी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, लाभ प्राप्त करेंगे। वाणी आपकी क्रूर रहेगी, उस वाणी क्रूर होने की वजह से आप अपने परिवार में विद्रोह फैला लेंगे, आप परिवार के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे, परिवार से दूरी बनी रहेगी।
सातवीं दृष्टि संतान भाव पर जाएगी, उच्च शिक्षा पर जाएगी, ज्ञान पर जाएगी, विवेक पर जाएगी। संतान के लिए अच्छे नहीं हुए, गर्भपात होने की संभावना बनेगी, ऑपरेशन होने की संभावना बनेगी। यदि स्त्री की पत्रिका है, यदि स्त्री की पत्रिका है तो समझिए ऑपरेशन से आपके जातक होने वाला है। जो जीव आपके परिवार में आ रहा है हो सकता है वो ऑपरेशन के माध्यम से आपके दुनिया में आए। संतान के साथ तालमेल में कहीं कमी रहे, संतान आपका साथ ना दे या मनमुटाव बना रहे, जो आपके लव अफेयर से उसमें कहीं कमी आने की संभावना बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़े से बचे रहें, रोग ऋण से बचे रहें, ऋण ना लें। यदि आपने ऋण ले लिया, उन्नति तो हो जाएगी। ऋण लेकर के यदि आप उन्नति चाहते हैं, आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो हो जाएगी, लेकिन उस चीज पर कंट्रोल करके चलें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ऋण लेने के बाद आप फिर उसी उत्तेजना में आ जाएं तो अपने काम को खराब कर लें। वैसे ऋण लेकर के आज दुनिया आगे बढ़ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उतर जाएगा ऋण। 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो 12वां भाव विदेश का कहा गया है। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो विदेश का कहा गया है। विदेश में जाकर के आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और वहां जाकर के जो परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप किसके लिए करना चाहेंगे कि मैं भूमि लूँ जाकर के, और या वाहन खरीदूं नए से नया, और मैं अपनी तरक्की करूं, उन्नति करूं। यहां से बैठ कर के चौथी दृष्टि जो जाएगी वो छोटे भाई बहनों के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, छोटी मोटी यात्राओं पर जाएगी। तो छोटी मोटी यात्राएं करेंगे उससे भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, छोटे भाई बहनों से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। सातवीं दृष्टि जो जाएगी छठे भाव पर जाएगी, शत्रु ऋण कर्जे पर जाएगी। तो आप कर्जा लेकर के यदि विदेश जाना चाहते हैं और वहां जाकर कुछ कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, लेकिन किसी से ऐसे आर्गुमेंट ना करें, ऐसे तीखी भाषा ना बोलें, ऐसा अपना पराक्रम हिम्मत ना दिखाएं कि झगड़ा करके कहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार में जाना पड़े। आपका पैसा बर्बाद होगा, आप परेशान हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, किसी के साथ में मारपीट हो जाती है, कोई एलिगेशन लग जाता था, कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी हो सकता है। पैसा अनर्थ आपका अनर्थ चीज़ों पर ही खर्च हो सकता है। सैया सुख से आप वंचित रहेंगे। यदि किसी स्त्री प्रसंग में आप फंस जाते हैं तो हो सकता है उसके माध्यम से भी आपको नुकसान उठाना पड़े। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने की। वहाँ से 8वीं दृष्टि जो जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं रहने वाला। 12वें भाव में सैया सुख, और 7वें भाव में पति और पत्नी का सुख, इनमें कमी रहने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ मांगलिक प्रभाव मंगल बैठ करके देते ही देते हैं। मित्रों, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना समय नष्ट करते हैं केवल मात्र परोपकार के लिए कि आप ज्योतिष सीखें, इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।